ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेने हैं, चने की दाल लेनी है और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, संकट को समाप्त करने के लिए शिव मंदिर में जाकर ये विशेष तरीके से उपाय कर लीजिएगा। इस वाले उपाय को करने के बाद कामना पूर्ण होगी और जो भी समस्या है वो समाप्त होगी, चाहे वो विवाह की समस्या हो या नौकरी की। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया ही। इस वाले उपाय को कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। जानते हैं पहला वाला उपाय। तो आज की इस वीडियो में 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। पहला वाला उपाय आपकी जो भी इच्छा है उन्हें पूर्ण करेगा, चाहे वो व्यापार के लिए हो, नौकरी से जुड़ी इच्छा हो या आपकी कोई कार्य से जुड़ी हुई हो। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं गुड़ के टुकड़े। ठीक, गुड़ के टुकड़े ले लीजिए। उसके साथ आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र? मात्र 1 बेलपत्र। और हाँ, गुरु जी कहते हैं बेलपत्र अच्छा होना चाहिए, खंडित ना हो। इसी के साथ आपको लेना है चने की दाल। कितनी दाल लेनी है? देखिए, गुरु जी का ही 7, 11, 21 जितनी बन पाए चने की दाल ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर नज़दीक के मंदिर पहुंच जाना। वैसे तो इस उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, पर सुबह करोगे तो सर्वोत्तम होगा। ठीक, मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी प्रसन्न हो जाते हैं और सारी इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी और आलस्य भी समाप्त होंगी। वहीं अगर आप चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो आपको स्वर्ण के दान का पुण्य मिलेगा। कहने का मतलब है, अगर आप सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं शिवलिंग के ऊपर तो मात्र चने की दाल चढ़ा देना। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? जो गुड़ के टुकड़े हमने बताए थे उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। इसके बाद जितनी भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल के दाने को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर जाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए चने की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद जो एक बेलपत्र रही उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, पर कैसे चढ़ाना है वो देख लो। डंडी होनी चाहिए जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और बेलपत्र की 2 साइड होती है, एक चिकनी और खुरदरी। तो जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। उसके बाद जो हमने तांबे का लोटा बताया था उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल चढ़ाओगे। जल बहता हुआ नीचे आएगा, रोक कर आपको उस जल को ग्रहण कर लेना है और वहाँ पर बैठकर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि सारी इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय ज़रूर कर लेना है। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं या बीमारियां चल रही है और वो नहीं समाप्त हो रही है ना, तो ये उपाय करने से मत चूकना। क्या आवश्यकता है इस उपाय में? सर्वप्रथम आपको लेने हैं पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते? मात्र 1 पीपल का पत्ता लेना है और बन पाए तो 5 ले लेना। ठीक है, जितने भी बन पाए, 1 ले ले तो 1 मिले तो 1 या 5। ठीक है, और सारे पत्ते स्वस्थ सुंदर होने चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है काले तिल की। काले तिल के कितने दाने? तो काले तिल के आपको 7, 11, 21 इस प्रकार से विषम संख्या में तिल ले लेना। इसी के साथ आपको आवश्यकता होगी हल्दी की। कौन सी हल्दी? तो इस वाले उपाय में ये जो पाउडर वाली हल्दी है ये नहीं लेनी है। तो फिर जो खड़ी गांठ आपको दिख रही है हल्दी की पूरी, ये वाली, इस प्रकार से 1 गांठ ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, अपने मटके से जल भर लेना। उसके बाद जितने भी पीपल के पत्ते हमने आपको बताए हैं, एक एक पीपल के पत्ते को जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का
जाप करते हुए। सारे पीपल के पत्ते की जो डंडी होगी वो ऊपर होगी। उसके बाद जो हमने आपको काले तिल और हल्दी की गांठ बताई थी, ठीक है, उस हल्दी की गांठ को आपको इस जल के लोटे में और काले तिल को डाल देना ही। फिर क्या करिएगा, फिर आपको चले जाना ही महादेव जी के मंदिर, और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो करना क्या है, तांबे का लोटा उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जल चढ़ा हुए बहता हुआ नीचे आएगा, रोक कर ग्रहण कर लेना ही, और उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए हैं वो पानी से भीगे होंगे, जल से भीगे होंगे, उनको लेकर अपने ऊपर जल का सिंचन करना ही, जल को छिड़क लेना ही। बस ये विशेष उपाय कर लीजिएगा। इस उपाय करने के बाद जीवन की सारी समस्याएं, बाधाएं, रोग और चिंताएं समाप्त होने लगेगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अच्छे को विशेष उपाय बताया है कुंदकेश्वर वाला। कुंदकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर कर लीजिएगा। और आखिरी में जो उपाय है तीसरा वाला, ये उपाय आपकी कामना तो पूर्ण करेगा ही चलेगा, जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें संपूर्ण करेगा। तो किस किस सामग्री की आवश्यकता है, आपको लेने हैं चावल कितने दाने, 1 आखा अक्षत का दाना लेना है जो टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ गुड़ के टुकड़े कितने, 1 या 2, ठीक, छोटे वाले। साथ ही साथ आपको लेना ही हरा मूंग का दाना। देखिए हरा मूंग का दाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आखिरी में लेना है तांबे का कलश, यानी कि तांबे का लोटा, और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना ही, क्योंकि हर एक लोटा जल हर प्रकार की समस्या का हल। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना ही। और अगर मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो इस उपाय को घर से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर हरे मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होती है, समस्या भी समाप्त होती है। और जीवन में अंधकार चल रहे हैं, तेज की वृद्धि नहीं है, आलस्य है, तो गुड़ का उपाय करना है। या अगर आपके जीवन में कार्य अटके जा रहे हैं, ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो चावल का उपाय करना है। तो करिएगा क्या, जो भी सामग्री हमने आपको बताई थी उनको उन सभी को एक एक कर उस जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपके दिल की बात कह देना ही कि सारी समस्या को समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें, या अगर आपके कार्य अटके जा रहे हैं तो उन्हें भी संपूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही विशेष उपाय ही ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।